फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपसे रिज़र्व बैंक के 28 अप्रैल 2022 के नोटिफिकेशन पर चर्चा करूंगा। नोटिफिकेशन दो तीन एस्पेक्ट्स में महत्वपूर्ण है और ये एस्पेक्ट्स हम सबको जानने चाहिए। आपने केसीसी के मामले में इंटरेस्ट सबवेंशन और प्रॉम्प्ट रीपेमेंट की इंसेंटिव स्कीम के बारे में आप जानते ही होंगे। इसमें दो तीन छोटी छोटी शर्तें थीं। ओवरऑल लिमिट 3 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसमें 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है और प्रॉम्प्ट या टाइमली रीपेमेंट के लिए 3% का एडिशनल इंसेंटिव फार्मर्स को मिलता है। 2% लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को मिलता है। अब इन्होंने 28 अप्रैल 2022 के अपने नोटिफिकेशन में एक इसका थोड़ा दायरा बढ़ाया। पहले लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस में पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की केवल रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेस, इनको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता था। अभी इन्होंने क्या किया, उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेस हो गई, प्लस स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गए और ऐसी पैक्स, PACS, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ विच आर प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी विच आर कंप्यूटराइज्ड एंड सीडेड विद ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स। तो उसमें भी आपको ये इंसेंटिव्स मिलेंगे और इस मॉडिफाइड स्कीम में इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ और प्रॉम्प्ट रीपेमेंट के लिए जो 3% का एडिशनल इंसेंटिव मिलता है, उसको साथ में मिला करके फार्मर को इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है 4%। वो कैसे बनता है? बैंक चार्ज करता है 9%, 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन आ जाता है तो फार्मर को लगा 7%, और जो 2% आता है ये बैंक को मिलता है, यानी बैंक को 9% पड़ा, बैंक फार्मर से 7% चार्ज कर रहा है, 7% पर एनम, और एडिशनल 3% का इंसेंटिव मिल गया फॉर टाइमली रीपेमेंट और PRI, प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव। तो इफेक्टिव रेट टू द फार्मर विल कम डाउन टू 4%। यहाँ तक कि सबको क्लियर है पॉइंट्स। अब इसमें इन्होंने कुछ और ऐड किया है। क्या ऐड किया है कि KCC के माध्यम से उसी में सब लिमिट बना करके अगर आपने एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए भी प्रोविज़न किया हुआ है, उदाहरण के तौर पर हमने एक फार्मर को 4 लाख का लिमिट बनाया है, जिसमें KCC का 2 लाख और एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए 2 लाख का प्रोविज़न किया सब लिमिट, तो इसमें इसको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? और जो 2 लाख का हमारी एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए किया है, उसमें कौन कौन सी एलाइड एक्टिविटीज़ को कंसिडर किया जाएगा? तो उसमें एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज़ और बी कीपिंग एट्सेट्रा, इनको इंक्लूड किया है। RBI सर्कुलर में एट्सेट्रा भी लिखा हुआ है। तो इसलिए ये एक्टिविटीज़ इंक्लूड हो गई आपकी इसमें, और एक्टिविटीज़ इंक्लूड हो जाने से इसका दायरा बढ़ गया। और जब ये आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि 4 लाख का ओवरऑल लिमिट हो गई, जिसमें 2 लाख KCC, उसको सबवेंशन, इंटरेस्ट सबवेंशन यानी IS और प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव PRI मिलेगा या नहीं मिलेगा? आंसर मिलेगा। और जो एलाइड एक्टिविटी का 2 लाख का प्रोविज़न है, उस पर मिलेगा या नहीं मिलेगा? उस पर भी मिलेगा। लेकिन वहाँ ये शर्त है कि जो हमारी सब लिमिट है, इट इज़ सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ₹2 लाख। 2 लाख से ज़्यादा की लिमिट होगी तो नहीं मिलेगा, इसमें 2 लाख तक ही मिलेगा। तो ये
कुछ एक्टिविटीज़, एलाइड एक्टिविटीज़ जो इंक्लूड हुई उन पर मिलना है। और ये स्कीम पहले 2020-21 तक थी। नई स्कीम आपने जो भी लोन सैंक्शन किए, डिसबर्स किए हैं अंडर दीज हेड्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 21-22, उस पर भी ये लागू होगा, एक्सटेंशन मिल गया। और आपको इसके क्लेम जो सबमिट करने हैं प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स पर, वो 30 जून 2022 तक करने हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है जो ध्यान रखने वाली है। और दो महत्वपूर्ण पहलू आए। पहला कि पोस्ट हार्वेस्ट अगर कोई स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर अपने प्रोड्यूस को स्टोरेज में डाल देता है और एक बेटर प्राइस की वेट करता है, यानी उसको डिस्ट्रेस सेल्स से डिस्करेज करने के उद्देश्य से ये फैसिलिटी दी जा रही है, एकदम ना बेचे, तो उसको स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करने के लिए स्टोर कहाँ करे? तो वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो हमारी WRDA है, वेयर हाउसिंग रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उससे एक्रीडिटेड कोई भी अगर वेयर हाउस है तो उसमें अपना प्रोड्यूस स्टोर करे, तो उस प्रोड्यूस के 6 महीने तक का पोस्ट हार्वेस्ट का 6 मंथ्स पीरियड में भी उसे 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। और इस केस में कई बार आता ना, नेचुरल कैलेमिटीज़ फेस करते हैं फार्मर्स। अगर फार्मर्स ने कोई नेचुरल कैलेमिटी फेस की, रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बैंक ने उसको एज पर RBI नॉर्म्स रीस्ट्रक्चर कर दिया अकाउंट को, अकाउंट रीस्ट्रक्चर्ड है, उस पर इंटरेस्ट सबवेंशन और PRI मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो उस पर भी 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा और वो कंसेशनल रेट पर ही एडवांस होगा। और इसके साथ ये भी है कि सेकेंड ईयर से इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। अब कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं कि सीवियर नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई। सीवियर नेचुरल कैलेमिटीज़ के लिए भी प्रोविज़न किया है इस मॉडिफाइड स्कीम में। उसमें प्रोविज़न है कि आपको इसमें 3 to 5 ईयर्स, मैक्सिमम 5 ईयर्स है, रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स में भी 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स और फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। और इन एडिशन टू दिस उनको वो 3% का PRI यानी प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव वो भी मिलेगा। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा कि ये सीवियर नेचुरल कैलेमिटी है? इसके लिए गवर्नमेंट की एक हाई लेवल कमेटी डिसाइड करेगी और उसमें इंटर मिनिस्ट्रियल टीम का इन्वॉल्वमेंट होगा। उसकी एक सब कमेटी, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की सब कमेटी का इन्वॉल्वमेंट होगा। और जब ये लोग डिसाइड कर देंगे तो ये दोनों इनको इंसेंटिव मिलेंगे, 2% इंटरेस्ट सबवेंशन और एडिशनल 3% PRI प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। क्लेम की डेट मैंने आपको बता दी, क्लेम्स के फॉर्मेट्स भी बता देता हूँ। क्लेम के फॉर्मेट में फॉर्मेट नंबर 1, फॉर्मेट नंबर 2 ये लागू हो रहे हैं हमारे KCC और शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स पर। फॉर्मेट नंबर 3 और फॉर्मेट नंबर 4 लागू हो रहे हैं हमारे जिन पे आपको क्लेम सबमिट करना है, लागू हो रहे हैं हमारी एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए। फॉर्मेट नंबर 1 आपके 2% इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए। फॉर्मेट नंबर 2 3% एडिशनल PRI के लिए लागू होगा KCC और क्रॉप लोन, शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स पर। शॉर्ट टर्म मीन्स पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। और फॉर्मेट नंबर 3, फॉर्मेट नंबर 4 एलाइड एक्टिविटी, फॉर्मेट नंबर 3 में 2% इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए यूज़ होगा। फॉर्मेट नंबर 4 एडिशनल 3% PRI इंसेंटिव के लिए यूज़ होगा। और ये क्लेम 30 जून 2022 तक सबमिट हो जाने चाहिए। सेपरेट क्लेम्स के लिए आपको सेपरेट फॉर्मेट्स यूज़ करने पड़ेंगे क्योंकि आप डिफरेंट हेड्स में अपने क्लेम सबमिट कर रहे हैं।
हर क्लेम के लिए अलग फॉर्मेट, अलग फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके जो केसीसी होल्डर्स हैं और जिनको आपने अलाइड एक्टिविटीज़ में भी 2 लाख तक की सब लिमिट के हिसाब से लोन दिया हुआ है, उनको ये बेनिफिट आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इसमें जो मेजर कंसिडरेशन या सबसे बड़ी शर्त है कि आपका आधार लिंकेज मैंडेटरी है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से ये पैसा किसानों के भी जो PRI आता है वो डायरेक्ट फार्मर्स को मिल जाएगा। मैं समझता हूँ मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेटेस्ट है बिल्कुल, और आप इसे लाइक करेंगे, मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, मेरे इस वीडियो पर जो आपको सुझाव देने हैं अपने कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखेंगे, और अंत में मेरा अनुरोध, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब आप करेंगे। इसी अनुरोध के साथ आपका हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।